इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा। समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर, राजस्थान। श्रीमान संदीप शांतिलाल शाह, धर्मपत्नी जयश्री, पुत्र कपिल, पुणे, महाराष्ट्र। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समन्ती चक्रवर्ती मुनि सुधार सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब प्रकाश की तीव्रता इतनी बढ़ जाए कि प्रकाश के अलावा दुनिया में कुछ दिखे ही नहीं। शास्त्रों में कहा है कि केवल ज्ञान जब भगवान को होता है उस समय उनको ज्ञान के अलावा कुछ दिखते ही नहीं। सिद्ध भगवान के लिए तो स्पष्ट वर्णन कर दिया, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। ज्ञान ही जिनका शरीर बन गया है, आत्मा आत्मा को जानने लगी है, सारी दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है लेकिन उनके अनुभव में नहीं आती। ये सोचता था कि ऐसे कैसे होता होगा, ये क्या दृश्य है, ऐसे कैसे परिणति होती है कि केवल ज्ञानी को दुनिया जानने में नहीं आती, झलकती है। अभी यहाँ बैठे बैठे कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिंदगी में समझ में नहीं आए और एक क्षण में समझ में आ जाती। शिवभूति महाराज को गुरु महाराज समझाते समझाते थक गए। अंत में बोल दिया, भाई मैं तुझे नहीं समझा सकता, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नमोकार मंत्र भी नहीं समझ रहा है। इसलिए उन्होंने उनको समझाना ही बंद कर दिया। शिवभूति महाराज बड़े दुखी थे, गुरु ने ही हमारी समझाने की स्थिति, गुरु ही हमसे थक गए, हम कितने मूर्ख हैं। वही महाराज जब आहार से लौट रहे थे, एक महिला अटक रही थी, साफ कर रही थी। सीधे साधे महाराज थे,
और बाई जी के पास जाकर देखते हैं, बोले बाई जी ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी हमें व्यंजन बनाना है, इसलिए ये छिलके बाहर फेंक रही हूँ और उड़द अंदर को ग्रहण कर रही हूँ, क्योंकि उड़दों से ही पकवान बनेंगे। ये छिलके बाधक हैं, छिलके से स्वाद बिगड़ता है। ओहो, इतना बाई का कहना था और महाराज के मन में ज्ञान आया। यही तो जिंदगी भर से गुरु समझा रहे हैं कि शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, छिलके को फेंकना है, उड़दों को ग्रहण करना है। मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई, और ऐसी समझ में आई, ओहो गुरु महाराज इतनी बड़ी बात समझा रहे थे, बात इतनी सी थी नहीं समझी। और वहीं आंख बंद हुई और सूफा भटकने वाले के दरवाजे के सामने ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सारा नगर सूफा भटकने वाली घबरा गई कि ये क्या हुआ। महाराज 5000 धनुष ऊपर। गुरु महाराज को पता चला, बोले नहीं, उस शिवभूति को तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो बहुत मूर्ख है। जब पता चला देवताओं से, तब गुरु महाराज खुद पिछी लेकर के शिवभूति अरहंत भगवान को नमोस्तु करने पहुंचे। एक क्षण की परिवर्तन है महानुभाव। दुनिया परिवर्तनशील है। मत समझो कि तुम पतित हो, पतित ही रहोगे। एक क्षण ऐसा आएगा, निकृष्ट से निकृष्ट सर्वोत्कृष्ट पावन बन जाएगा। और ये भी मत समझो कि तुम बहुत अच्छे हो। एक क्षण ऐसा आएगा कि सब कुछ पतन हो जाएगा। आज तक ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा दिमाग भी शिवभूति के समान था। मैं भले आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करता हूं, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी समझ में नहीं आती। आगम का उदाहरण देके तुम्हें समझा देता हूं। शास्त्र में ऐसा कहा है, लेकिन आज वो वर्षों वर्षों पुरानी शास्त्र की बात जो समझ में नहीं आ रही थी, आज यहाँ समोषण में बैठ के 40 साल की बात एक समझ में बैठते ही आ गई। और बैठते ही आ गई ये सिंहासन ऊंचा नीचा करते समय। और मैं यहाँ बैठ तो गया, और क्या दशा घट गई बैठते ही, क्या अंतर चेतना जाग गई बैठते ही, कि भगवान को केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता। इतनी तेज लाइट है मेरे ऊपर कि हमें पंडाल में कौन बैठा है दिख ही नहीं रहा। पंडाल की तरफ देख रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। शुरू में जब बैठा तो मैंने पंडाल में तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि लाइट इतनी तेज है। आंखों पर जब लाइट तेज पड़ती है तो दुनिया दिखती नहीं है, मात्र प्रकाश दिखता है। प्रकाश में ही व्यक्ति तन्मय हो जाता है। सिद्ध भगवान ऐसे ही, उनका जब ज्ञान की तेज लाइट जलती है केवल ज्ञान की, तो उन्हें केवल ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दिखता। अपना ज्ञान, अपनी आत्मा, सारी दुनिया है, उपस्थित है। सारी दुनिया उनको देख रही है, वे दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। सारी दुनिया उनके पीछे है, लेकिन वो दुनिया के पीछे नहीं है। सारे ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान ज्ञेय की तरफ नहीं है। जैसे यहां सारी दुनिया अंधकारमय हो गई, मात्र आंखों में प्रकाश दिख रहा है।
मात आंखों में वह ज्योति दिख रही है कि जो उजेले रूप है। ऐसी ही दशा जब घटित होती है आत्मा के, कुछ नहीं ज्ञान को देखता है, उसी समय व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो अनंत सुख की अनुभूति करता है। और यदि ये लाइट कम कर दी जाए, उधर लाइट तेज हो जाए, तो पूरा पंडाल दिखेगा लेकिन प्रकाश नहीं दिखेगा। जब तक दुनिया दिखती है तो आत्मा नहीं दिखती, और आत्मा दिखती है तो दुनिया नहीं दिखती। कितनी भी परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में सब कुछ जिसको अपन देख रहे हैं वो दिखने वाला गायब हो जाता है, और जो देख रहा है वह दिखने लग जाता है। शिवभूति महाराज का ऐसा उत्थान देख करके सारा जगत आश्चर्यचकित रह गया। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ी सा समस्या आई, हम किम करतब मूड हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं बस अब हमसे ये काम होने वाला नहीं है। बस वहीं से सबसे व्यक्ति का पतन चालू हो जाता है, और व्यक्ति अंतिम पॉइंट तक भी ये सोचे कि नहीं, अभी 1 सेकंड बाकी है, 1 सेकंड में भी कुछ से कुछ हो सकता है। आशा पर आसमान टिका रहता है। यदि हम प्रति क्षण जागरूक रहें, प्रति क्षण हमारा पुरुषार्थ जारी रहे, तो एक दिन नियत को भी, भाग्य को भी, किस्मत को भी हारना पड़ेगा। किस्मत को हारना पड़ेगा। किस्मत कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें अपनी किस्मत को हराने का हौसला चाहिए। बहुत सारे लोग किस्मत के मारे बैठे, बहुत सारे लोग महानुभाव नहीं। हमें किस्मत को अपने कंट्रोल में करना है। हम किस्मत के अनुसार नहीं चलेंगे, किस्मत हमारे अनुसार चलेगी। बस इतना सा परिवर्तन करना है। हम भाग्य के भरोसे चल रहे हैं और हमें हौसला करना है, भाग्य हमारे भरोसे चलेगा। हम वहीं ठंड कहते कहते आगरा में बैठे थे, ठंड है ठंड है ठंड है। यहाँ कहाँ ठंड है? बताओ, पंडाल में बैठे हुए किसको ठंड लग रही? ऐसी ठंड सहन करने की शक्ति भी अपने पास में थी, लेकिन डर नहीं करने दे रहा था। बहुत सारे लोग तो अभी घर में ही रजाई में बैठे होंगे। अरे वहाँ ठंड है, चलो भाई लोग उधर चले। नहीं, अरे भाई वहाँ ठंड बहुत है। 50% तो मन की ठंड होती है, मन की हार होती है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन के हारे हार, सबसे पहले मन हारता है। शरीर की हार को हार नहीं मानते, मन हार जाता है। और जिनका मन नहीं हारता है, वो एक दिन वो ऐसी चीज पा जाते हैं जैसे खेत की माटी आज तीर्थ का रूप पा गई। मिट्टी की किस्मत को बदल दिया। मिट्टी अपनी किस्मत लिखा के लाई थी। कल हमने कहा था, यहाँ की माटी एक ऐसी किस्मत लेके आई थी कि इस माटी से कोई भी चीज नहीं बन पाएगी। इस माटी में अध्यात्म शक्ति ही प्रस्फुटित होगी। और ये शक्ति ऐसी है, अध्यात्म शक्तियां जिन माटी में होती, मैंने वास्तु का उदाहरण दिया था कि वास्तु पूरी सृष्टि में बंटवारा है। हर व्यक्ति को कहीं भी
बैठने की अनुमति नहीं दी। इस पृथ्वी ने सब कुछ बांटा है। भगवान कौन सी माटी पर बैठेंगे, संत कैसी माटी पर बैठेगा, भक्त का आवास कैसी माटी पर रहेगा, भक्त में भी राजा का आवास कैसा रहेगा, राजा के मंत्री के आवास कैसे रहेंगे, मंत्री के अंडर में नौकर चलने वाले कहाँ रहेंगे, सैनिक का आवास कहाँ बनाया जाए, मजदूर का स्थान कहाँ बना जाए, ब्राह्मण कहाँ रहे, क्षत्रिय कहाँ रहे, शूद्र कहाँ रहे। पशुओं में भी ये बनाया, गाय किस माटी में रहे, हाथी किस माटी पर रहे, शेर किस माटी पर रहे, चूहे किस माटी पर रहे। ये सारे के सारे वास्तु शास्त्र में माटी को देख के बता देता है व्यक्ति। माटी कहती है यहाँ चूहे ज्यादा होंगे। वो माटी चूहों के लिए ही बनी है। माटी को देखकर चूहे का ज्ञान वास्तु में लिखा। यहाँ गौशाला ही ठीक रहेगी, यहाँ हस्तीशाला ही ठीक रहेगी, माटी को देख करके। मनुष्यों में भी अलग अलग राजा कहाँ रहेगा, जैनी कहाँ रहेगा, मिट्टी की गंध, मिट्टी का रस, मिट्टी का स्पर्श, मिट्टी का आकार प्रकार देख करके जो वास्तु शास्त्री अच्छे होते हैं वो तुरंत बता देते हैं इस माटी पर तुम्हारा मकान कैसा रहेगा। राजा जयसिंह के राज्य में एक विद्याधर नाम के वास्तु शास्त्री, उन्होंने जब महल का स्थान चुना था, वो महल आज भी राजघराने के वंश से शोभित है। आज भी वहां राज्याभिषेक होता है। महाभारत का उदाहरण दिया था कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने विदुर को संदेशा देकर के समझा करके एक जंगल दिलवाया था। दुर्योधन को समझ में, दुर्योधन तो राजगद्दी चाहता था, अच्छे अच्छे स्थान चाहता था। पूरे आर्यावर्त में ऐसी चीज पांडवों को दी गई जो बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा था, पहाड़ी एरिया था। श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था यह पहाड़ी एरिया ऐसा है, यदि एक बार यह पहाड़ी एरिया आबाद हो जाएगा सारा राज्य मिट जाएगा, लेकिन ये स्थान नहीं मिटेगा। दुर्योधन खुश था कि इसको तो ऐसा स्थान दे दिया गया पांडवों को, जिंदगी भर पत्थर फोड़ फोड़ करके जिंदगी निकाल देंगे, माथा फूटेगा। लेकिन श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, वही मिलना चाहिए। पांडवों ने भीम ने कहा कि ये क्या दे रहे हो, देना है तो कोई गांव दो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा भीम को रोको। भीम को पहाड़ दिख रहे थे, क्या करेंगे यहां पहाड़ में। पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहकर रुकवाया। बोले सहर्ष ले लो। और आप सबको मालूम है खांडप्रस्थ को जैसे ही इंद्रप्रस्थ बनाया सारी दुनिया मिट गई। आज हस्तिनापुर जिला भी नहीं है और वो इंद्रप्रस्थ आज भी भारत की राजधानी है, दिल्ली आज भी है। आज भी वहां ध्वज फहराया जा रहा है राष्ट्र का। आज भी राज हो रहा है उस किले में। किससे जाना, ऐसा भविष्य माटी से जाना था। किस मिट्टी में ऐसी परिवर्तन शक्ति है कि मात परिवर्तन करने वाला चाहिए। और कुछ भी यहां पर
किसी भी प्रकार की दशा हो, लेकिन ये बनेगा तो ऐसा बनेगा। आज यहाँ इस खेत को, खलिहान को देख करके शुरू में लग रहा है कि ये तो खांडप्रस्थ है, ये तो एक जंगल है, वीरान है, एक माटी और खेत है। कि लेकिन जब मैं सुबह शाम इस माटी पे चलता हूं तो मुझे इसमें इंद्रप्रस्थ नजर आता है। थोड़ी सी गीली मिट्टी हो तो ऐसे लगता है जैसे गद्दे पे चल रहे हो, इतना अच्छा तुम्हारा फॉर्म भी नहीं होगा। और इसके नीचे की मिट्टी की तो और एनर्जी थोड़ी गहराई में जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी चीज बनेगी, क्योंकि ये मिट्टी को देखकर बता रहा हूं, अभी तो तुम जो बनाओगे वो बनेगा। इस मिट्टी में ऐसी शक्ति है, इस मिट्टी को जो एक बार आबाद करेगा सारी दुनिया मिट जाएगी, लेकिन लोकोदय तीक्षेत्र अमर रहेगा। लेकिन यहां पर आध्यात्म शक्ति ही रहेगी। मैंने पहले दिन कह दिया था, यहां कोई आजू बाजू रहने वाले बनिया लोग कहीं कॉलोनी की जमीन मत खरीद लेना, नहीं तो तुम सोचो कि क्षेत्र बनने पर जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। नहीं, जिस भाव लोगे माटी भाव भी नहीं बिकेगा, अंत में लोकोदय को दान में ही देके जाना पड़ेगा। और किसी काम में 1 किलोमीटर का एरिया मैंने सर्कल कर देख लिया, इसमें व्यापार नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये खेत है और अलग प्रकार का। इसमें जो बोएगा खलिहान उसका घर है, ये बीज है। यहाँ जो धर्म की खेती बोई जाएगी वो फसल जो उगेगी जन्म जन्मांतरों तक तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। हाँ, जो भी यहाँ बोएगा तुम तो अभी देखना, जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी दान दिया है, जिन्होंने सम्मेद शिखर की माटी का कलश रख रहे हैं या जो इंद्रादिक बन के बैठे हैं, ये इसी साल में देख लेना कि यहाँ का बीज बोया हुआ तुम्हारे घर के खलिहान को कैसे भरता है। ज़्यादा लंबा समय नहीं, हम तो बहुत छोटा समय देते हैं जिससे तुम प्रैक्टिकल कर सको। साधु जब भी किसी तरफ इशारा करे समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा बाप। जैसी तुम कहते हो पिता जो करेगा वह मेरे हित में होगा, गुरु तो पिता से भी महान है, तो जन्म जन्मांतरों के संबंध। पिता फिर भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन गुरु कभी स्वार्थी नहीं होता। पिता हो सकता है स्वार्थी, किसी भाई के प्रति पक्षपाती भी हो सकता है पिता, किसी बेटे के प्रति हीनादिक हो सकता है पिता, लेकिन गुरु कभी नहीं। गुरु जब किसी बात की तरफ इशारा करे समझ लेना चाहिए उसमें कोई ना कोई दम है, और इतनी दम है कई बार तो मुझे उसकी महिमा गाने में शब्द भी कम पड़ जाते हैं। लोकोदय नाम जब से आया, इस नाम में एनर्जी है। 50 नाम मैंने रखे, कभी जिंदगी में ये नाम याद नहीं आया। पता नहीं ये आगरा के लिए क्या लोक शब्द कम से कम 50 क्षेत्रों के नाम हो चुके। भवोदय, शुभोदय, लाभोदय, गुणोदय, ज्ञान, पता नहीं कितने। और हर क्षेत्र के लिए नाम के लिए मैं बहुत सोचता हूं। बताओ, लोक शब्द क्या मुझे याद नहीं था? लोक शब्द कितना छोटा था, 3 लोग की अपन चर्चाएं करते रहते। कितनी चर्चाएं, लोक शब्द हम लोग स्वाध्याय में 2-4 बार तो आ ही जाता है, लेकिन आज तक इतने तीर्थ क्षेत्रों पर
नाम रखते समय सोचा, लेकिन ये नाम नहीं आया। इस नाम ने कहा कि नहीं, ये नाम तो सुरक्षित रहेगा आगरा के लिए। होता है कई बार, अनायास होता है। जबलपुर में था मैं, वहाँ पर हनुमान ताल एक मंदिर था, उसका नाम के लिए उन्होंने तीर्थ क्षेत्र जैसे ही है वो नाम पूछा कि महाराज जी नाम, मैंने कि मुझे नाम नहीं, याद नहीं आ रहा है, सोच ही नहीं पा रहा था। एक महावीर जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, उसने एक ने बोल दिया वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, और वो शब्द मैंने सुना, अरे शासन शब्द कितना बढ़िया है, हमने कही शासनोदय। ऐसे ये लोकोदय शब्द कहाँ छुपा रहा अभी तक। अब मैं इस नाम की शक्ति देख रहा हूं, एक एक अक्षर में शक्ति है। 52 अक्षर होते, आ का ख गा, इन सब का अलग अलग शक्ति है, इनका रंग अलग है। का रंग अलग है, खा का रंग अलग है, का स्वाद अलग है, खा का स्वाद अलग है, रस का स्पर्श अलग है, खा का स्पर्श अलग है। कुछ बीजाक्षर गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खारे हैं, कुछ नमकीन हैं। जितने अक्षर हैं, इन सबका नेचर भिन्न भिन्न है। और इस लोकोदय के संबंध में जब एनर्जी को देखा, नाम को ही, पर नाम से अब तो तीर्थ का स्थान भी देख रहा हूं। परिवर्तनशील जिंदगी देखो, बस महानुभाव इस क्षेत्र को देख करके सब लोग एक कल्पना करो, जब एक माटी अपनी किस्मत लिख के लाई है कि मेरी भूमि पर, मेरे स्थान पर तीर्थ बनेगा, क्यों ना अब तुम सोच सकते हो, तुम तो चैतन्य हो, संगी पंचेंद्रिय हो, कि एक दिन मैं भगवान बनूंगा। ये किस्मत भी है। माटी ने अपनी किस्मत लिखी थी, आज ये माटी ना जाने माटी पर कितने लोग अपनी किस्मत लिखेंगे। माटी ने किस्मत लिखी थी, वो तो सफल हो गई, लेकिन अब इस माटी से कितनों की किस्मत लिखी जाएगी, कितनों की किस्मत लिखी जाएगी। कल कितने लोगों ने किस्मत लिखी, शाश्वत तीर्थ राज की माटी रख करके अपने जीवन को अकाल मौत से बचाने का किस्मत में लिखा होगा, तो कल कलश रखकर उन्होंने उसको टाल दिया। कितनों ने अपनी किस्मत बना ली, एक माटी यहां रख करके छोटा सा कलश रखा। इस माटी से किस्मत बना रहे हैं लोग। आज इस माटी पे पूजा लिख करके आप लोग अपनी किस्मत बना रहे हो। बहुत बड़भागी, बहुत बड़े लोग। पंच कल्याणक आदि में सौधर्मेंद्र बनना अलग चीज है। ऐसी किस्मत वाली माटी से अपनी किस्मत बनाना एक अलग बात है। किस्मत वाले से जब किस्मत बनती है, वो किस्मत अविनाशी होती है। किस्मत दो लोगों से बनती है, एक पुण्यहीनों से भी बनती है, वे भी दुआ देते हैं। जब अपन किसी पुण्यहीन की सहायता करते हैं तो वो हमें दुआ देते हैं, हमारी किस्मत बनती है। और एक महान किस्मत वाले होते हैं, जब हम नमोस्तु करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उससे भी किस्मत बनती है। दो से किस्मत बनी। एक व्यक्ति पुण्यहीन था, दुखी था, क्लिष्ट था, उसकी अपन ने सहायता कर दी, उससे हमारी किस्मत बन गई, क्योंकि वो दुआ दे रहा है, हाथ जोड़ रहा है तुम्हारे। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है और तुम उसको सहानुभूति देते हो, तो वो तुम्हारी किस्मत बना रहा है हाथ जोड़ने पर।
और एक किस्मत वो बनाता है जो आशीर्वाद से बनती है, जैसे भगवान बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। एक भिखारी को रोटी दी, तुम्हारी किस्मत बन गई, और एक साधु को आहार दिया, तुम्हारी किस्मत बन गई। अब दोनों से किस्मत बनी है, दोनों से पुण्य का बंध हुआ है, लेकिन जो भिक्षु को तुमने आहार दिया उससे जो किस्मत बनती है वो शाश्वत होती है, अविनाशी होती है, अक्षय अनंत होती है। तो जब ऐसी स्थान पर जो जिस माटी की किस्मत ऐसी हो, उस माटी पे बैठ करके पूजा करना। आज जो तुम पूजा कर रहे हो, कुछ अच्छे भाव करना, अच्छी इच्छाएं करना, अच्छे समर्थ की बातें सोचना। मुझे विश्वास है लोकोदय की माटी तुम्हारे लिए पारस पत्थर का काम करेगी। कोई अच्छी भाव करना, अच्छा सोचना, बुरा मत सोचना, कोई अच्छे परिणाम अंदर से लाना। देखो फिर क्या चमत्कार होता है। क्योंकि किस्मतवान से किस्मत की किस्मत बनाना, भगवान किस्मतवान है, उनसे जो अपनी किस्मत बनती है वो अक्षय अनंत होती है, क्योंकि वो पूज्य है पहले से। तो हमारी जिंदगी की किस्मत को एक ऐसा आलम्बन आज अपने सामने है। कितनी बड़ी बात, आज यहाँ 20 समोषण में बैठ करके पूजा कर रहा है कोई चक्रवर्ती बन के। फिर भी अभी एक कमी तो है ही, इस महोत्सव का अभी नायक नहीं है, महायज्ञ नायक, ऐसा बताया। मत छोड़ो रे, पैसा तो आया है जाएगा, लेकिन महायज्ञ नायक कौन कहलाता मालूम? जो यज्ञ का संचालक होता है, मालिक। जैसे बारात आती ना तो घराती मालिक होता है, ऐसे यज्ञ नायक कौन होता है? जो पूरे यज्ञ को करने वाला है। सौधर्मेंद्र आदि तो सब उसके मेहमान हैं, बुलाए गए मेहमान हैं। किसी भी महोत्सव का यज्ञ नायक होता है, वो पूरे यज्ञ, जितने लोग इस पूजा में बैठे हैं, सबका छठा भाग यज्ञ नायक के खाते जाता। आहुति वो ही देगा, क्योंकि वो ही यज्ञ नायक कहलाता है ना, यज्ञ को करने वाला। पात्रों का अलग अलग एनर्जी होती है। भरत चक्रवर्ती से बड़ा होता बाहुबली। दुनिया में किसकी मूर्तियां बनाई जा रही हैं? भरत की के बाहुबली की? क्यों? भरत तो चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, लेकिन शक्ति में कौन आगे था? बाहुबली। ऐसे कुछ पात्र भले अपन को छोटे लगते हैं, लेकिन इन पात्रों को कभी मिलती है तो होड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी है। बाहुबली जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं था। भरत चक्रवर्ती को उठाने की ताकत किसमें थी? चार चक्रवर्ती को उठा दिया। आज तक अनंत चक्रवर्ती हुए, किसी ने चक्रवर्ती को नहीं हराया, एक बाहुबली। और ऐसी स्थापना निक्षेप में कभी पंचकल्याणक में, कल्पद्रुम मंडल विधान आदि में बाहुबली बन के मिले तो जरूर बनना। उस समय तुम्हारी शक्ति ऐसी बनेगी कि सारा 3 लोग एक तरफ खड़ा होगा और तुम अकेले होगे, और तुम विजय पताका लेकर के हजारों में से निकल जाओगे। सारी दुनिया देखते रह जाएगी, अकेला क्या करेगा? क्योंकि ये कभी बाहुबली बन करके अर्घ चढ़ाया था। ये अर्घ एक से मत समझना, क्या बन के अर्घ चढ़ा रहे हो, क्या बन के अर्घ चढ़ा रहे हो, इसकी पूजा है। तुम लोग समझते क्या फर्क पड़ता है? सौधर्म बनो, चक्रवर्ती बनो, पूजा तो एक ही पढ़ी जा रही, पंडित जी पढ़ रहे हैं, अपन को चढ़ाना। ये अर्घ किसके हाथ में है? ये अर्घ किसके हाथ में है? क्या बन के तुमने अर्घ लिया है? वही सूर्य मंत्र है, किताब में लिखा है, आप पढ़ोगे मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होगी। उसी मंत्र को गुरु के मुख से पढ़ दें तो मंत्र तो वही है, मंत्र वही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मंत्र वो किसके मुख से निकला?
अब देख लिए मंत्र की एनर्जी बदल गई, मंत्र की ताकत बदल गई। मात्र मुख बदला है, मंत्र नहीं बदला। किसका मुख है ये? बोले मुनिराज का मुख है। वही मंत्र इतना ताकतवान हो गया कि पाषाण को भगवान बना दिया। वही मंत्र ग्रस्त पड़ रहा है, वो ताकत नहीं आई, मुख का अंतर है। क्या बन के तुम अर्घ चढ़ा रहे हो? एक सा मत समझना, तुम लोगों को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोगों का मालूम रहता है सब एक से ही तो अर्घ चढ़ा रहे। इतना ही है कि हम 10 फुट ऊपर बैठे, वो 10 फुट ये नीचे बैठे, ये लोग ऊपर पर 24 समोषण में बैठे। बहुत अंतर। 4 चीजों पर विचार करना। पहला, तुम कौन बन के चढ़ा रहे हो, इससे ही एनर्जी बढ़ जाएगी। सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती, महायज्ञ नायक, बाहुबली, कुबेर, क्या बन के चढ़ाया? जैसे ही तुम्हारे हाथ में गया, ये अर्घ साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं। वही गंधोदक जो था, भगवान के स्पर्श होके आया था, तो ले लो ना। फिर महाराज के हाथ से क्यों ले रहे हो? क्यों परेशान करते हो मुझे? किसके हाथ में है गंधोदक इस समय? बस उस गंधोदक की एनर्जी बढ़ गई। गंधोदक तो भगवान का ही था ना, वही था, लेकिन इस समय महाराज के हाथ में है। हाथ में जाते ही और गंधोदक की अनंत गुण विशुद्धि बढ़ जाती है। गंधोदक वही है, कोई दूसरा गंधोदक नहीं। हाथ का फर्क है। कौन है जिसने हाथ में लिया है गंधोदक? ये अर्घ भी देखता है, क्या बन के तुम चढ़ा रहे हो, कौन हो? दूसरा, कहां बैठ के चढ़ा रहे हो? समोषण में बैठ के चढ़ा रहे हो? सामान भूमि पर चढ़ा रहे हो? कहां बैठ के चढ़ा रहे हो? साक्षात उस मंडप में बैठकर, जितने ये समोषण में बैठकर चढ़ा रहे हैं, एक दिन जाकर के ये भावना भाना, मेरा तो विश्वास है कि एक दिन ये भगवान की उस अष्टम भूमि में साक्षात जिनेन्द्र देव की इंद्र बनकर के पूजा करते मिलेंगे। और तुम सोचोगे ये पुण्य इनका कहां से आया? तो ये लोकोदय तीर्थ का ये यज्ञ तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना ज्यादा आह्लाद भाव आया था उस समय। तो इस समोषण को देख करके, स्थान को देख करके, कौन बन के कहां चढ़ा रहे हो, किस भूमि में बैठ के कर रहे हो? हर व्यक्ति का अर्घ अलग अलग है। पीछे कोई विदाउट ड्रेस में चढ़ा रहा है, मान लो, उसके अर्घ में और धोती दुपट्टा इतना तक अंतर है। एक धोती दुपट्टा पहन के अर्घ चढ़ा रहा है, एक पैंट शर्ट में अर्घ चढ़ा रहा है। अर्घ वही है, दोनों के अर्घ में बहुत बहुत अंतर है। काल कौन सा है? कौन सा काल चल रहा है? कौन से काल में कर रहे हो? सारा जगत जिसे नया वर्ष मान रहा है, और नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में तुम पूजा कर रहे हो, ये काल का प्रभाव। यही पूजा बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराज 4-5 दिन बाद शुरू कर देना। जो कार्य करने वाले लोग, टीम है ना, उन्हें महाराज 2 दिन दे दो, 3 तारीख से कर दो, 4 तारीख से कर दो। मैं जान रहा था कि 2 दिन का महत्व कितना है, क्योंकि मैं जानता था कि प्रथम में जो काल में पहली तारीख से पहले सप्ताह में साल भर के जो कार्य होगा और उसकी जो उपलब्धि होगी, वह उपलब्धि मैं देख रहा था, इसलिए भली कष्ट हुआ, लेकिन पहला था। इसका भी अंतर पड़ेगा। यही अपन 7 तारीख के बाद रख लेते, अलग ढंग का प्रभाव पड़ता। समय का भी प्रभाव होता है। किसान बीज बोता है, यदि 1 हफ्ते लेट हो जाए तो खेत वही है, बीज वही है, लेकिन 1 हफ्ते लेट हो जाए तो वो फसल नहीं आती। समय पर यदि बोता है तो ही बीजारोपण होगा, अंकुर आएगा, नहीं तो समय निकल गया फिर बोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हर चीज का एक ऐसा समय होता है। बस चाहिए हमें उपादान में एक ऐसा अंतर्नाद जागृत होना चाहिए। और आज ये परिवर्तनशील, अब आगरा वालों को मैंने एक ही बात कही थी परसों, जैसे अभी मैंने कहा ना, मेरी तरफ इतनी लाइटें हैं, इतनी लाइटें हैं,
मुझे लाइटों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। देख जरूर रहा हूं, थोड़े थोड़े मुकुट चमक रहे हैं, चेहरा तो किसी का दिख ही नहीं रहा है। और मुकुट जरूर चमक रहे हैं, लेकिन अभी पूछो कौन कहां बैठा है तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें मैं ठीक दिख रहा हूं। यही तो बस भगवान की माया, यही तो है। भगवान किसी को नहीं देखता और भक्त भगवान को स्पष्ट देखता है। वो किसी को नहीं जानता, लेकिन भक्त भगवान को जानता है। जैसे अभी इतना लाइट, आपकी जिंदगी में भी बस एक ही लाइट चाहिए, ये लोकोदय का प्रकाश इतना हो जाए कि तुम्हें अब शेष जिंदगी में कहीं भी कुछ भी नहीं दिखे, मात दिखे तो लोकोदय तीर दिखे। एक बात मैं कहूं, कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं मरे? आगरा में भी मरे थे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? क्या बात है? और मैं क्यों, चलो मैं अपने पे खड़ा रहा हूं, तुम लोग क्यों मरे? मैं क्यों नहीं मरा? महाराज लोग भी तो गए 2-4। आज गर्व से कहो, मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? मेरे हाथ में तो रकील थी लोकोदय तीर से तो विधान करना। मैं कैसे मर जाता? वाह, ऐसे मर जाता क्या? यमराज भी तो सोच कर ले जाता है, कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो रकील थी कि मैं लोकोदय का मंदिर बनाऊंगा। किस्मत ने देखो, एक रकील ने देखो महाकाल को हरा दिया। कोई ना कोई है शक्ति ऐसी, कैसे मर जाते आप लोग? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को तुमने अपनी आंखों से बनते देखना था, कैसे मर जाते? लोकोदय तीर्थ में कल्पद्रुम मंडल विधान की पूजा करना था। ये होती हैं कुछ शक्तियां तो ऐसी रकीलें खिंच जाती हैं जिनके सामने महाप्रलय महाकाल भी पराजित हो जाता है। कितने बदनसीब थे जो इस दुनिया से उठ गए, उनकी किस्मत में नहीं था। आप लोगों को अपने आप को अभाग्यशाली मानना है, एक ऐसा परिणाम करना है कि जरूर मेरी किस्मत की वो रकीलों ने कोरोना को हरा दिया और आज मेरे जीवन में जिंदा की स्थिति है। मैं भी यही सोचता हूं। मैंने एक बार कहा था ना कि एक ज्ञानोदय में मुनि सुब्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। हमसे छोटे महाराज, हमारे संघ में भी 1-2 महाराजों की कोरोना में चले गए, वो हमसे छोटे थे। तो मेरे मन में भगवान से आया, भगवान क्या आपके यहाँ मुनीम नहीं है? अरे मुनीम नहीं है कि आपके यहाँ हिसाब किताब लिखाने वाला? छोटे का नंबर ले लिया, बड़ा बैठा रहा, कम से कम क्रम तो आना ही चाहिए। मुनीम कमजोर है क्या? मैं बड़ा हूं, मैं बैठा रहा, छोटा चला गया। जब आप मिलते मिलते जब मेरे हाथ में मूर्तियां आई, उस समय मुझे भाव आया। मूर्ति कहती है, तू कैसे चला जाता, तेरे हाथों से तो मुझे प्रकट होना था। तेरे हाथ में तो वो रकील थी कि तू दुनिया के सामने हजारों साल से मैं जमीन में पड़ी हुई पूजा से रहे थे, तेरे हाथों से मुझे उच्चासन मिलेगा। मैं भी यही जानता हूं। समझ नहीं पा रहा था कि आचार्य महाराज ने इन पागलों की नगरी में हमें चतुर्मास क्यों दिया। पहले तो मैंने सोचा कहीं गुरु महाराज को ऐसा तो नहीं कि ये आया हो कि तू भी थोड़ा पागल हो गया, 2-3 करंट लगवाया। तो मैंने कहा महाराज मैं तो पागल हूं नहीं ऐसा। मैंने कहा अब डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग कई बार एक बीमारी ऐसी होती है जो मरीज उसको अपने आप को बीमार मानते ही नहीं है, ये भी बीमारी है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसी बीमारी हो। आज पता चला कि आगरा का चतुर्मास आगरा के लिए नहीं था, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की वकील थी। ये अभाग्य मानना है, ऐसी परिणति मानना है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागना चाहिए। परिवर्तनशील को अपनी जिंदगी को भी परिवर्तन करो। तुमने नहीं सोचा होगा ये जो धन मैं कमा रहा हूं, काय के लिए कमा रहा हूं? पापों के लिए।
काहे के लिए झूठ बोल रहे हो, काहे को मेहनत कर रहे हो? 2 रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना, एक मकान बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना। जितने बनिया लोग हैं, मैं मानता हूं इनका इतना पुण्य है, पेट भरने के लिए 2 घंटे काफी है और 1 साल काफी है। 1 साल में बनिया इतना कमा लेता है, पूरी जिंदगी भर भोजन कर सकता है बैठ करके। 2 जोड़ी कपड़े के लिए क्या करना, एक मकान के लिए क्या करना, उसके बावजूद भी तुम कमाने लगे हो। कई लोगों से कोई पूछ सकते हैं, भाई आप किस लिए कमा रहे हो, अभी बताओ, क्या कमी है तुम्हारे पास? इतना है कि 7 पीढ़ी भी पूरा नहीं कर पाए और बाल बच्चे अलग कमा रहे सब, अब तुम क्यों लगे हो? तो 90% लोग यही कह सकते हैं, महाराज पता नहीं। धीरूभाई अंबानी ने यही कहा था जब 6 महीने पहले वह उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, आप समझो आपके पास इतना धन है, दौलत है, क्यों कमा रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा मुझे पता नहीं है, पर मेरे तो कमाने का सामने दिखता है, हम कमा लेते हैं, मौका मिलता है कमा लेते हैं। वो पेपर वालों का जवाब नहीं दे पाए। आगरा में भी कई धीरूभाई अंबानी हैं जिनको यही पता नहीं है तुम काहे के लिए कमा रहे, क्या करोगे, क्या करोगे? आंख बंद करके सब रह जाएगा। कल परसों कहा था ना, बच्चे भी खाएंगे, उनकी किस्मत में तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी है। तुम कितना भी जोड़ के चले जाना, यदि उनकी किस्मत में नहीं है वो नहीं फलेगा। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का राज, अक्षय निधियां छोड़ के गया। जैसे ही दीक्षा लेकर के वापस लौटे, जब यहां से चक्रवर्ती जा रहा था, राजकुमार भी जा रहे, सब लोग जय जयकार कर रहे थे राजकुमारों को भी। एक क्षण में देखना, और अक्षय भंडार भरे थे। जैसे ही पिता ने दीक्षा ली या कोई चक्रवर्ती मरण को प्राप्त हुआ, इधर प्राण निकले नहीं, उधर सारी निधियां खाली हो गई, सुदर्शन चक्र गायब हो गया। सारे राजा कोई भी नमस्कार करने को तैयार नहीं। बेटा कहता 1 घंटे भर में क्या हो गया, अभी पिताजी की तो अर्थी नहीं उठी है, पिताजी की तो अभी मैं दीक्षा देख करके ही आया हूं। कोषाध्यक्ष कहता सब खजाने खाली, कुछ नहीं बचा है। जोशी कहते राजकुमार वो सब पिताजी के पुण्य का था, चला गया। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में, कितना तुम्हारे, कुछ नहीं है। बड़े बड़े धन लोभी चले गए, कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा, सुमरन की नगरी, कहां गए वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में। कहां है वो बताओ तो सही, जूझ मरे रण में, खून की नदियां बहा दी धन के लिए, कहां गए वो? कहां है वो सुमरन की नगरियों के रावण, कहां है आज? तीसरे नरक में जाके दुख भोग रहा है। सोने की नगरी जिसकी, सोने के महल जिसके, आज एक दाना खाने को नहीं मिल रहा उसको। क्या स्थिति है महानुभाव? किसके लिए कर रहे हो? नरक के लिए? इसके अलावा कोई 2 ही गति है महानुभाव। यदि तुमने ये विचार नहीं किया कि महाराज हमें पता नहीं काहे के लिए कमा रहा हूं, बस कमा रहा हूं, कमाने का निमित्त बन गया है, तो एक ही गति है महानुभाव। जहां रावण है वो यही सोच रहा है कि मैंने किसके लिए कमाया, आज मुझे उसके बदले में नरक मिला। सोने की लंका बनाई, नरक मिला। ऐसा सोना किस काम में जिसमें नाक कान सब चले जाएं? ऐसा धन दौलत की कमाई किस काम की जिससे जिंदगी का सब कुछ शकून भी छिन जाए? नहीं महानुभाव, मेरे भक्तों से मेरा कहना है, तुम्हारी पसीने की कमाई से नरक नहीं, तुम्हारा यह धन दौलत नरकों का देने वाला न बने। तुम बस एक भावना करो, आज के बाद भली जवाब न दे पाए हो, आज हर जैनी आगरा का, हर जैनी भारत का
एक शब्द कहेगा क्यों कमा रहे हो इतना, क्या करोगे, तो एक ही जवाब देना, मालूम नहीं, मेरे पास लोकोदय तीर्थ क्षेत्र है, उसके लिए कमा रहा हूं। मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा, मैं जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊंगा इसलिए कमा रहा हूं। ओहो, मैं जिनेन्द्र लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में संतशाला बनाऊंगा जहां साधु संत आके सामायिक करेंगे, इसके लिए कमा रहा हूं। वे पूज्य पुरुष जिन्होंने कमाना छोड़ दिया है, मैं उनके लिए कमा रहा हूं। मैं ऐसी धर्मशाला बनाऊंगा जहां यात्री आकर के धर्म ध्यान करेंगे। मैं भगवान को बैठने का मंदिर बनाऊंगा। और आज उसी धन के बल पर, धन, यही धन, यदि तुमने ऐसा सोच नहीं पाए काय के लिए कमा रहा हूं तो दुर्गति है। रावण से बहुत पूछा कि रावण क्या हो गया, सोने की लंका बनाने से क्या मिल गया, खा तो रोटी रहे हो ना। वो कहता पता नहीं, बस एक अच्छा लग रहा है। और भरत चक्रवर्ती ने भी यही कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कमा रहा हूं, ये चक्रवर्ती पद इसलिए नहीं मिला था, मैं कैलाश पर्वत पर जिनेन्द्र देव का मंदिर बना के मरूंगा। आगरा में जिन जिन के मकान खुद के हैं, अंतिम वार्निंग, उनको मंदिर बना करके मरना है, मकान तो बन गया तुम्हारा। जिन जिन के पास ऐसा है कि हम कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, उनको एक ही जवाब करना है, किसके लिए, लोकोदय के लिए। मेरी किस्मत में लोकोदय की लकीर लिखी है। मैं जब जिंदा हूं तो लोकोदय के कारण से जिंदा हूं, और जब ये सौभाग्य मुझे मिला है तो इसमें मेरा मंदिर भी होगा। 24 जिनालय ये तुम साधारण लोग बना रहे हो, इस जिनालय के बनाने का अधिकारी चक्रवर्ती था। भरत चक्रवर्ती ने यही त्रिकाल 24 बना करके मोक्ष का टिकट रिजर्व कराया था। यही कहा कि मैं त्रिकाल 24 स्वर्णमय मंदिर बनाए थे, तुम तो पाषाण का ही बना रहे हो। तो ये 24 जिनालय जो तुम बना रहे हो, जो 2-4 बाकी हैं वो भी किसी की किस्मत से बाकी हैं, और समोषण में जो बैठे हो आप लोग, किसी के भाग्य से 3 समोषण ऊपर आ गए, 3 खाली हो गए। किसी के भाग्य जरूर है। मैंने पहले ही कहा, अर्घ कहाँ बैठ के चढ़ा रहे हो उसका फल अलग है, नीचे बैठ के चढ़ा रहे उसका अर्घ अलग है, उधर बैठ के चढ़ा रहे अलग अर्घ है, इधर बैठ के चढ़ा रहे अलग अर्घ है, ये जो मूल समोषण में बैठ के चढ़ा रहा है इसका अलग है। इतना ही अंतर है जितना मूल नायक और उत्तर नायक में अंतर होता है। ये मूल समोषण है, यहां बैठ के अर्घ चल रहा है, उसकी एनर्जी अलग है, चावल वही है। और इन समोषण में बैठ के जो चला रहे हैं इनकी एनर्जी अलग है, और नीचे बैठ के चला रहे हैं इनकी एनर्जी अलग है। तो समोषण में बैठ के अर्घ चढ़ा रहे हैं, वे अपने आप को अभाग्यशाली माने। और है 3 समोषण, चूंकि वो बड़े समोषण में आ गए, सौधर्मेंद्र कुबेर आदि 3 समोषण किसी की किस्मत से खाली हैं। अब कौन किस्मत वाला है, वो कहते हैं ना, एक बुंदेलखंड में कहावत है, कुंवारी के भाग्य से ब्याहता मर जाए। कुंवारी के पुरानी कहावत है, क्यों कुंवारी का भाग्य था, इसलिए किसी का भाग्य था कि इन 3 लोगों ने प्रमोशन ले लिया, क्योंकि तुम लोग इतने ऊपर तो आ नहीं सकते थे जितने ऊपर ये लोग आ गए, इतनी बड़ी राशि दे नहीं सकते थे। तुमने कहा तुम बड़े लोग हो, तुम लोग और ऊपर जाओ, ये मध्यम वर्ग वालों के लिए खाली करो। जो खाली कर रहे हैं अब जैसा करेंगे, कल मेरे भैया आकर के डिसाइड कर लेंगे, और महायज्ञ नायक और बाहुबली बन करके कौन बैठना है, यज्ञ नायक महायज्ञ नायक, सब सीटें भरी हुई रहना चाहिए। महावीर भगवान ने ओम ह्रां ह्रीं ह्रूरा अस्याउस नमः। समस्त तीर्थ पवित्र जलेन पूजा पात्राणि पूजा द्रव्याणि शोधयामि स्वाहा। बहुत अच्छे। उसी शुद्ध द्रव्य में से थोड़े से पुष्प लेकर के आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। कम कम से काम चलाना है और पुष्पेपण करना है। पूर्व दिशा में मुंह कर लें और जोर से स्वाहा बोलते हुए छोड़ेंगे मंत्र के साथ। ओम ह्रां ईडमोरियंतणं ह्रां
पूर्व दिशा समांगतान विघ्नान निवारण निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट। बहुत अच्छा, बड़े समोषण की तरफ मुंह करें, दक्षिण दिशा। ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा समांगतान विघ्नान निवारण निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट स्वाहा। पश्चिम दिशा ओम ह्रूम नमो ऐर्यणम ह्रोम पश्चिम दिशा समांगतान विघ्नान निवारण निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट स्वाहा। बाहर की तरफ ओम ह्रोम नमो झयणम ह्रोम उत्तर दिशा समांगतान विघ्नान निवारण निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट स्वाहा। चारों दिशाओं में सीधा हाथ घुमा कर क्लॉकवाइज, है ना। ओम ह्र, देखो आपके जैसा मैं खड़ा होता हूं। ओम ह्र इडमो लोए सब साहुडम फिर सर्व दिशा समांगतान विघ्नान निवारण निवारय एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट। थोड़े से पुष्प अपने ऊपर अपनी रक्षा के लिए। ओम ह्रूम छुम फट ग्रीटिंग ग्रीटिंग माता के परिणाम स्फुट है सस्खंडान कुरु कुरु पर मंत्रान छिन छिंदी पर मंत्रान बिंद बिंदी छाम छा वाह ह्रूम फट स्वाहा। समस्त जगत का कल्याण हो ऐसी परम भावना को लेकर के चारों दिशाओं में सीधा हाथ घुमा करके अंतिम मंत्र के माध्यम से शांति मंत्र की आराधना करते हुए पुष्पेपण करें। ओम नमोरते भगवते भिक्षुणा से दुष्टनाते विदेजो मूर्ति नमासि शांति नाथा शांति कराए सर्वे विनाशनाय सर्व रोगापन विनाशाय सर्पर का क्षुद्रोपद्ध विनाशनाय सर्व छम डामर विनाशनाय ओम भ्राम भ्रीम ह्रौरा अस्या उसनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। बहुत अच्छे, अब आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुरुषों के बीच में महिलाएं ना हो, महिलाओं के बीच में पुरुष ना हो। पुरुषों की एक लाइन रखें और महिलाओं की एक लाइन रखें। देखिए प्रत्येक समोषण के पास में एक कलश रखा हुआ है। प्रत्येक समोषण पर एक कलश रखा हुआ है। नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर मंगल कलश रखा है। जो भगवान के नीचे कमल के नीचे बंध रहा है वो आसिका है, ठोना है, जिसपे हमें पूजन विधान की स्थापना करनी है। वो वाला कलश नहीं। समोषण के नीचे झांक के देखो, छोटे समोषण पे कलश रखा है, मंगल कलश। मंगल, अरे बाजू में देखो ना, कोने में रखा, बाहर देखो, ये रखा आपके पीछे, महिलाओं के पीछे देखो। वो मंगल कलश प्रत्येक समोषण पर विराजमान होना है। अभी बहुत सारे समोषण वाले अनुपस्थित हैं। हम पूजन प्रारंभ करेंगे फिर बीच में पहुंचेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, जो समोषण के पात्र हैं उनमें से एक जोड़ा नीचे आकर के अपने अपने समोषण का कलश स्थापना करें। यदि जो समोषण खाली हैं, जो उपस्थित नहीं हो पाए, उनके परिजन आ गए हों तो वो अपने अपने समोषण के पास पहुंच जाएं और वो कलश विराजमान कर दें। एक जोड़ा प्रत्येक समोषण से नीचे आ जाए, मंगल कलश अपने हाथों में लें और स्वास्तिक बन रहा है पुष्पों से, उस पुष्पों से सहित स्वास्तिक के ऊपर विराजमान करना है। मैं यहां से मंत्र बोलूंगा तब। यदि जो उपस्थित नहीं है उनके परिजन हो तो वो परिजन भी समोषण के पास पहुंच करके विराजमान कर सकते हैं। कोई इन्हीं समोषण में से कोई परिजन हो जिनके जोड़े बैठे हों, एक एक समोषण तक पहुंच जाएं। ले लो कलश हाथ में, अपने अपनी क्रिया करनी है। चलिए पहुंच जाइए, हाथों में कलश ले लें और सभी विराजमान करने के लिए तैयार हो जाएं। मंत्र के साथ में, स्वाहा के साथ में स्थापना करना स्वास्तिक के ऊपर। एक जोड़ा एक कलश ले लो, आगे आगे वाले एक एक कलश ले लो, एक जोड़ा वो वाला कलश ले लो। सारे समोषण के पास में कलश हैं, एक एक जोड़े कलश ले लो। जो खाली हैं समोषण, कोई नहीं पहुंचा, आप ही उनके परिजन बन जाओ आज के लिए। पीछे समोषण में कोई नहीं खड़ा है, वहां पहुंच जाओ। ले लो, कोई भी ले लो। अब वो नहीं आए तो क्या करें? पहुंच जाइए। जोड़े वाले कोई भी पहुंच जाओ, जो ओरिजिनल जोड़े वाले हैं पहुंच जाइए। सभी समोषण के पास पहुंच जाएं, एक एक कलश ले लें। ठीक है, इधर वाले तो हो गए लगभग। ओम मध्य भगवतो महापुरुष श्री मदादि ब्रह्मणो मते स्मेन श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान महोत्सव कर्मणि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य
गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आशीर्वादेन परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, सत्संग सानिध्य बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया सुयस प्रतिष्ठाचार्यत्वे पौष मासे कृष्ण पक्षे षष्टम्यां तथा मंगलवासरे भूमिशुद्ध्यर्थम शांत्यार्थम पुण्यवाचनार्थम नवरत्नगंधाक्षत श्रीफलादि शोभितम शुद्ध प्रासुति जल पूर्तम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्रीं छ्वीं झ्वीं हम सहा स्वाहा। जो पुष्पों से स्वास्तिक बने हैं उन पर स्थापित कर दें और सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए हम सीधे पूजन विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए प्रमुख पात्र जो भी आ चुके हैं मुख्य समोषण वाले वो ऊपर की ओर पहुंचे। सचिंद्राणी आ चुकी हैं, वो ऊपर पहुंचे, अपना स्थान ग्रहण करें। सौधर्मेंद्र पहुंचते हैं। नीलेश भाई हम विनय पाठ के माध्यम से आज की विधि को प्रारंभ करते हैं। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। आनंद नहीं आया? एक बार फिर से जयकारा लगाएं। बोले समो शरण महामंडल विधान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणीय आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। इसी उत्साह और उमंग के साथ में आज का विधान प्रारंभ करते हैं पूजन पीठिका के साथ। आइए। वंदो पाँचों परम गुरु सुर गुरु बंदत जासु। विघ्न हरण मंगल हरण प्रकाश। 24 जिन पद नमो नमो शारदा माय। शिव मग साधक साधनमी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूरत पदाम पद पंच धरोहित धाय। धरो अमंगल विश्वा मंगल में भगवान। मंगल जिनवर पदे नमो मंगल अरिहत देव। मंगलकारी सिद्ध पद सोबंदो सयहे। मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु बुधाय। सर्व साधु मंगल करो वंदो मंगल रचकाय। मंगल सरस्वती मातृका मंगल जिनवर धर्मो। मंगल में मंगल करण हरो साता कर। या विधि मंगल शरण से जग में मंगल हो। मंगल नाथो राम भव सागर को। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। 9 बारों सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करें। ओम जय 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 जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो। चलते हैं बड़े भावों के साथ में हम नमोकार मंत्र की ऊर्जा को अपने अंतरात्मा में समाहित करते हैं और नमोकार का उच्चारण करते हैं। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हरि जो जप दे नबार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो। नवग्रह उसके रहे पक्ष जो जप ले नौकार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। ठीक है। मंत्र नवकार
हमें प्राणो। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलि क्षिपामि। छत्रायि मंगलम हरिकंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धमो मंगलम। चंताली लोगो तेमा अरियंता लोगो तेमा सिद्धा लोगो तेमा साहू लोगो तेमा केवली पंडितो धमो लोगो तेमा। तारी शरणं पवजामि हन्ते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो रते स्वाहा। पुष्पांजलि क्षिपामि। पवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रो अयं सर्वो विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचणमो यारो सव्वपवपणासिडो मंगलाणं च सव्वेसि फणमम होई मंगलमो। हरिमित्यक्षरं ब्रह्मो वाचिकं परमेशिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघाप्रणीयं याति शाकिनी भूतपन्नगः विश्वं निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। उदक चंदन दन बिल पुष्प कैस्तर सुदीप सुधूप फलार्घ कै हवन मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे कल्याण महम यज जिन ग्रहे जिन नाथ महम यज जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यज जिन ग्रहे जिन चैत्य ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भजनताप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठिभ्यो भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो उमा स्वामी महाराज विचितत्वार शुद्ध साध्यायभ्यो संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जिनेन्द्रमभिवन्द जगत् तयेशं शत्वाद नायक वनन्त चतुष्टयार्हं श्रीमूल संघ सुदृशां सुकृतै कहे दुर जैनेन्द्रयज्ञ विधिरे से मया व्यधायि। त्रिलोक गुरवे जिने पोंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति चलति मलबोध सुधा प्रवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदितैकिचिद् गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथा रूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधि गन्तुकाम अलम्बनानि विविधान्यवलम्बि बलवन् भूतार्थियन् पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वसून्यनुनिमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् जलविमल केवल बोधि वहिनौ पुण्यं समग्रमहमेक मनाजुहोमि। ओम विधि एक प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपामि। चलते हैं 24 प्रभु से मंगल की कामना के साथ में पुष्प क्षेपण करना है। और क्या भावना बना है कि खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा। कब हमारा आंगन खुशियों से भरेगा? कब भरेगा? जब हमारे बेटों की शादी हो जाएगी या हमारे घर दामाद जी आ जाएंगे, तब नहीं। हम बताते हैं कि खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा,
विद्यासागर जी का आगमन होगा, खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा। विद्यासागर जी का आगमन होगा, घर का कोना कोना, घर का कोना कोना मेरा पावन होगा। आप लोग नहीं चाहते कि आचार्य विद्यासागर जी आगरा में आए? जो जो चाहते हो तो हाथ ऊपर करो ना, मीठी मीठी तालियां बजाएं। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, विद्यासागर जी का आंगन होगा। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, विद्यासागर जी का आंगन होगा। घर का कोना कोना, घर का कोना कोना मेरा पावन होगा, खुशियों से भरा आंगन होगा। विद्यासागर जी का आंगन होगा। श्री मोन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता हो, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन, श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री शुपार्शः स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा, श्री पुष्पेदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः, श्री श्रियाल स्वस्ति स्वस्ति श्री वासोपोज, श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः, श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शान्ति, श्री कुंठः स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः, श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशोभ्रेता, श्री नमः स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथः, श्री पार्षः स्वस्ति स्वस्ति श्री बगलवा। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, विद्यासागर जी का आंगन होगा। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, विद्यासागर जी का आंगन। और क्या होगा? घर का कोना कोना, घर का कोना कोना मेरा पावन होगा, खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा। सुधा सागर जी का आंगन होगा, विद्यासागर जी का आंगन। जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि। चलते हैं, सबको स्वस्तिक क्रियासु परमेश्वर ने बोलना है और पुष्प अर्पण करते हुए रिद्धिधारी मुनिराजों से मंगल की कामना करना है। ठीक है, सब लोग बोलेंगे। अभी पुष्पों को रख दीजिए, आप अभी पुष्पों को छोड़ दीजिए, अभी तो हाथ ऊपर करना है तालियां बजाते हुए, है ना। प्रभु की भक्ति में बनिए हो मगन भयो रे, हो मगन भयो रे। अब नारद जी की मुद्रा बनाइए, ऐसे बनाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए। और कैसे? हो मगन भयो मनगी मगन भयो रे, मगन भयो मनगी मगन भयो। प्रभु की भक्ति में मनिए मगन भयो रे, मगन भयो रे, मगन भयो मनगी मगन भयो रे, मगन भयो मनगी मगन भयो रे। आपने कंपाद भट के बेलो घास सुई देने मैन परिये शुद्ध बोधा, दिव्यावधि ज्ञान बैलम प्रबोधा। स्वस्ति कुंश्रस्ते धान्यों को मम्मी को बीजम, संभिन्न संश्रोत्र पदानुसारी, चतुर्विधम बुद्धि बैलम दधाना। स्वस्ति सभी बोलिए।
संस्पर्शिनं संश्रवणं च दूरा दास्वादनघान विलोकनानि दिव्यानन्द ज्ञानी बलद्वहन्ता प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धः प्रत्येक बुद्धः सर्वपूर्वैः प्रवादिनोष्टाङ्गी निमित्त विज्ञः जंघानल श्रेणी फैलावतंतो प्रसूनि बीजा कुलचार नहवा नवो गणेश्वरी बिहारिणश्चर्ये ऐटिमिनि दक्षा कुशला महिमनि लघिमनि शक्तः कटिवो गरिमणि मैनो पूर्वगी बलिनश्च नित्यम् दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्थः ब्रह्मा परम घोरे गुणश्चिरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो नः दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्थः ब्रह्मा परम घोरे गुणश्चिरन्तः स्वस्ति क्रिया आमर से सैगवोष शदयस्तथाशिर विषा विषादस्ति विषा विशास सखेल बिरजल मैलौषधि शीलं श्रीमन्तो त्रिभेदं श्रीमन्तो मैथो श्रीमन्तोऽपि वेदं श्रीमन्तः अक्षीण संवास महान सस्ति क्रियासु परमर्षियो ब्रह्मज्ञान की संविज्ञान की ज्योति जलाई दियो रे चलो हाथ ऊपर करिए क्या मगन भयो मन गे मगन भयो रे मगन भयो मन गे मगन भयो प्रभु की भक्ति में मनिए मगन भयो रे मगन भयो रे मगन भयो मन गे मगन भयो रे मगन भयो मन गे मगन भयो रे मगन भयो मन गे मगन भयो रे मगन भयो मन मगन इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि। बोलिए देव शास्त्र गुरु विद्यमान विस्तंकर श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आइए प्रथम पूजन के रूप में हम देवशास्त्र गुरु समुच्चय वाली पूजन करते हैं जो सभी को याद है। 2 लाइनें यहाँ से होंगी और यदि आप बोलना चाहें तो अपने मुख को पवित्र करने के लिए 2 लाइनें आप लोग भी हमारे साथ बोल सकते हैं। आइए हमारे प्रमुख पात्र जो भी उपस्थित हो गए हैं पहुंच जाए, शायद 2 बाकी रहे थे। हाँ महायज्ञ नायक एक, अच्छा और महाराज श्री से बात हो रही थी किसी की, पूछ लो क्योंकि आज प्रथम दिन है और 3 पूजाएं कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पूजन में सम्मिलित हो जाएं। सौधर्मेंद्र जी पहुंच गए हैं और कुबेर महाराज पहुंच गए। चलिए आइए स्थापना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और त्रिलोकीनाथ को, देव शास्त्र और गुरु को अपने हृदय से ऊपरी सिंहासन पर विराजमान करने का के लिए हम चलते हैं बड़े भक्ति और भाव के साथ में। चलिएगा, चलिए स्थापना के लिए खड़े हो जाते हैं। महावीर सभी को बुलाना है। सब अपने हाथ सामने कर लें और प्रभु को विराजमान कर हृदय आसन पर कहें, जैसे चंदन बाला ने, जैसे सती अंजना ने प्रभु महावीर को बुलाया था। आओ महावीर
मारा सुना सुना द्वार, मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। आओ आओ महावीर, मारा सुना सुना द्वार, मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। रोती रोती चंदन डाला, रोती रोती चंदन डाला, हर लो स्वामी उसकी पीर। मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। जब हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हैं, झूमते हैं। शास्त्र नमन करी सिद्ध शंकर थाए, सिद्ध शुद्ध राधते सदा नमो चित हिंसा। रोती 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 चंदन बाला, रोती रोती चंदन बाला, हर लो स्वामी उसकी पीर। मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना, मारा आंगना। श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विस्तंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठ समूह अत्र अवतर संभव षट आह्वानम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विस्तंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठ समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान विस्तंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठ समूह अत्र मम सन्निहितो भाव भाव वसट सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि क्षिपामि। देखिए आप भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। था को चलो बैनु में, था को चलो बैनु में, पहली तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरुस्ता। था को चलो बैनु में, था को चलो बैनु में, पहली तेरे साथ रहूं मैं। आदिकाल से जग में स्वामी जन से शुचिता को माना, शुद्ध निजातन सम्यक रतन कई निधि को नहीं पहचान। तब निर्मल रत्न कई जली फिर देव शास्त्र गुरु को ध्यान। विधिमान श्री बीसित तंकर विधि प्रभु जिज्ञो विधि ओ गुरु साठा को छिलो बैनु में, था को छिलो बैनु में, पहली तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु साथ को छिलो बैनु में, था को छिलो बैनु में, पहली तेरे साथ रहूं। पहुंचिए अपने स्थान पर। और देखो जो छोटे समोषण वाले हैं, यदि इनको खुल करके भक्ति करनी है तो समोषण से नीचे आकर के भक्ति करनी पड़ेगी। आप भक्ति करेंगे तो भगवान भी भक्ति में झूमने लगते हैं, है ना। इसलिए ऐसा काम ना करें। समोषण छोटे हैं और कमजोर हैं, इसलिए आप बैठे बैठे आराम से हिलते रहें साइलेंट मूड में। बाकी खोल के भक्ति करनी है तो नीचे आ जाना, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंकर श्री अनंतान परमेष्टिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति साहा। भवताप मिटावन की निज मेरी क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने परमे की झूठी ममता। चंदन सम शीतलता श्री देव शास्त्र गुरु को धाओ,
विद्यमान श्री बीस दिखंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्रीनंतन परमिष्टिभ्यो संसारता विनाशिन चंदनम निरूपयामि। अक्षय बद की बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में अष्टकरण के नाश करण को अक्षत तुम दिखलाया। अक्षय निधि निज की आगे को श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान श्री बीस दिखंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंकर श्रीनंतन परमिष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त यक्षतान निरूपयामि। स्वाहा सुगंधि से आत्मशील सभावन छाया मन मथ मानो से बिंध करके चहुगति में दुख उपजाया है। इस कालज में पाने को सिर देव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान सिर बीस दिगंबर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। आप जितनी संख्या में हैं उतनी हिसाब से आवाज आपकी स्वाहा में कम आ रही है। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्रीअनंतं परमिष्टिभ्यो कामबाण बंधन पुष्पम निरूपयामि। स्वाहा सुतरस मिश्रित भोजन से भूख नवीर शांत हो। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हो। सर्वथा भूख देवी तन को सिर देव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान सिर बीस दिगंबर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्रीअनंतं परमिष्टिभ्यो क्षुधा रोग विनाशिनाय नैवेद्यम निरूपयामि। धूप नल में ठेले से कर्मों को नहीं जलाया। निज में निज की शक्ति ज्वाला दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियार। गुण दर्शायक ज्ञान दीप मिटा मोह का अंधियार। ये दीप समर्पण करके मैं सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान सिर बीस दिगंबर सिद्ध प्रभु जी के गुण। विद्यासागर जी की वाणी विद्यासागर जी की वाणी को सुहानी लागे हो सुहानी लागे। मन में प्यारो प्यारो गंगा जी में पानी लागे। मीठे रस से भलो वाणी लागे जिन वाणी लागे। मन में प्यारो प्यारो गंगा जी में पानी लागे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्रीअनंतं परमिष्टिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि। धूप नल में खीले से कर्मों को नहीं जलाओ। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राघव देश नशाए। उस शक्ति दंगल प्रगटाने को सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान सिर बीस दिगंबर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्रीअनंतं परमिष्टिभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपयामि। पिस्ता बदाम श्रीफल शरण तुम भिग में लिया। आत्म रस धीमे निज गुण फल मन अमन में ललचाए। अब मोक्ष महाफल पाने को सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री बीस दिगंबर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान विस्तंगर श्रीअनंतं परमिष्टिभ्यो मोक्ष पद प्राप्त फलम निरूपयामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा। समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर, राजस्थान। श्रीमान संदीप शांतिलाल शाह, धर्मपत्नी जयश्री, पुत्र कपिल, पुणे, महाराष्ट्र। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348।